हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीपीएड एंड एमपीएड की क्लास 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक फादर इन फिजिकल एजुकेशन के। फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में मतलब किस किस ने इन्वेंट किया, क्या क्या ऐसी टर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसने इन्वेंट किया है, उसके फादर कौन है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फिजिकल एजुकेशन के फादर कौन कहलाते हैं। इट मीन्स कि फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रेडरिक जॉन। तो याद रखेंगे आप, कौन है फिजिकल एजुकेशन के फादर, वो है फ्रेडरिक जॉन। नेक्स्ट पूछ लेता है आपसे, ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स कौन है। तो गाइज, आपको याद रखना है ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स स्मिथ। याद रखना है आपको क्या कौन है, गर्ट स्मिथ। तीसरा पूछ लेता है आपसे कि फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स। इसका क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ देखने को मिलता है कि फादर ऑफ जिम्नास्टिक कौन है, कौन कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ठीक है, कौन है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछ लेगा वो ये पूछ लेगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन कहलाता है। तो आपको याद रखना है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं विलियम वुंट। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है ये फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोनों में देखो फर्क है, फादर ऑफ साइकोलॉजी है विलियम वुंट और जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो है थॉर्नडाइक। तो याद रखेंगे थॉर्नडाइक कौन है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब आपसे पूछ लेता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अलग होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी अलग होती है और नॉर्मल साइकोलॉजी अलग होती है। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कौन है। तो आपको याद रखना है कॉलेमन ग्रिफ्थ। कॉलेमन ग्रिफ्थ जो थे वो फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो गाइज आपसे क्वेश्चन बन जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स मूवमेंट। तो ग्रैंड फादर आपसे याद रखना है कि ग्रैंड फादर जो है इंडियन जिम्नास्टिक मूवमेंट के कौन कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ये इंडिया का क्वेश्चन है, इंडिया से रिलेट कर रहा है तो आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये हैं आपके श्री समर्थ रामदास स्वामी। कौन है, श्री समर्थ रामदास स्वामी जी। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन। अभी जो हमने पढ़ा था फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे फादर फिजिकल एजुकेशन के कौन कहलाते हैं, तो वो थे फ्रेडरिक जॉन। लेकिन अब पूछ रहा है आपसे कि फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन, इंडिया के फिजिकल एजुकेशन के फादर कौन, पिता कौन कहलाते हैं। तो याद रखेंगे इंडियन फिजिकल एजुकेशन फादर कहलाते हैं आपके एच.सी. बक। कौन कहलाते हैं, एच.सी. बक। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम ओलंपिक वीडियो में भी बताया था। ओलंपिक की मैंने एक ओलंपिक गेम्स की आपको वीडियो बना के सेपरेट डाल रखी है मैंने अपने चैनल पे। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप ओलंपिक गेम्स की वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया है कि ओलंपिक गेम्स के जो फादर हैं, पिता हैं, वो कौन कहलाते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के, वो कहलाते हैं पियरे डी कुबर्टीन। तो याद रखेंगे पियरे डी कुबर्टीन। नेक्स्ट गाइस जो आपसे पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन कहलाते हैं। तो फादर ऑफ एशियन गेम्स प्रोफेसर जी.डी. सोंदी। जी.डी. सोंदी के नाम से भी आ सकता है और इनका सब फुल नेम भी दे सकता है। तो याद रखेंगे इनका जी.डी. का मतलब फुल फॉर्म जो है वो है गुरुदत्त सोंदी। तो अगर गुरुदत्त सोंदी दे दे या फिर जी.डी. सोंदी दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछ सकता है कि फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कौन कहलाता है। ठीक है, फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के पिता कौन कहलाते हैं। तो याद रखना है फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कहलाते हैं हेरोडिकस। ठीक है, याद रहेगा आपको, हेरोडिकस जो है वो फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आपको ये कॉपी पे नोट करके और डेली बाय डेली पढ़ना है जिससे कि आपको ये लर्न हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।